कक्षा 11 की भौतिक विज्ञान की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम इसमें अध्ययन करेंगे यूनिट फर्स्ट को, जो भौतिक विज्ञान कक्षा 11 की पहली यूनिट है, उसका अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहली यूनिट क्या है आपके पास। इससे पहले की कक्षा में हमने देखा कि कक्षा 11 का जो भौतिक विज्ञान का पाठ्यक्रम है वो 10 यूनिट में डिवाइड है। उसमें जो पहली यूनिट आपकी है उसका नाम है भौतिक जगत और मापन, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। तो इसका आज हमने अध्ययन करना है। तो पहले देखते हैं कि इस पहले यूनिट में क्या क्या चीज़ें हैं भौतिक जगत और मापन, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट में। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। जो आपकी ये पहली यूनिट है भौतिक जगत और मापन, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, इसमें 2 अध्याय हैं जो आपकी एनसीईआरटी बुक्स के अनुसार हैं। ये 2 जो अध्याय, 2 चैप्टर या 2 पार्ट आप कह सकते हैं, वो हैं। पहला है इसमें भौतिक जगत, फिजिकल वर्ल्ड, और दूसरा जो पार्ट है इसमें है मात्रक और मापन, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो जो आपकी ये पहली यूनिट है इसमें 2 पार्ट हैं, 2 अध्याय हैं। भौतिक जगत पहला पार्ट है और दूसरा है मात्रक और मापन। तो इसमें जो पहले हम अध्ययन करेंगे भौतिक जगत, फिजिकल वर्ल्ड, इस पहले अध्याय का अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है भौतिक जगत और फिजिकल वर्ल्ड, पहला अध्याय। तो पहला अध्याय है आपका भौतिक जगत, फिजिकल वर्ल्ड, इसका अध्ययन हम कर रहे हैं। इसमें क्या क्या चीजें हैं उसको देखते हैं। इस चैप्टर में जो पहली चीज है जिसका आपने अध्ययन करना है सबसे पहले, वह है विज्ञान क्या है, यानी विज्ञान को जानना है। विज्ञान किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि विज्ञान क्या है। विज्ञान का शाब्दिक अर्थ। तो सबसे पहले हम विज्ञान क्या है इसमें ये जानेंगे कि विज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या है। ठीक। तो जैसे आप जानते हैं कि विज्ञान 2 शब्दों से बना है। किन 2 शब्दों से बना है? अगर विज्ञान को हम देखें तो विज्ञान 2 शब्दों से बना है, वि और ज्ञान। तो यहाँ पर हम देखते हैं विज्ञान 2 शब्दों से बना है। 2 शब्द हैं विज्ञान में 2 शब्द हैं, वी और ज्ञान। अब हम देखें इनका मीनिंग देखें कि वी का मतलब क्या होता है, ज्ञान का मतलब क्या होता है। तो आप देखते हैं कि वी का मतलब होता है विशिष्ट या स्पेशल, विशिष्ट, विशेष या स्पेशल। वी का मतलब होता है, वी को हम कहते हैं विशिष्ट या विशेष या स्पेशल जो है। और ज्ञान जो है, ज्ञान का अर्थ है नॉलेज, जो आप अध्ययन करते हैं, जो ज्ञान प्राप्त करते हैं। ठीक है। तो इसका अर्थ क्या है? विज्ञान का जो अब शाब्दिक अर्थ हो गया, इस विज्ञान का जो शाब्दिक अर्थ हो गया, क्या हो गया? एक विशिष्ट या विशेष प्रकार का ज्ञान। जो शाब्दिक अर्थ है विज्ञान का, क्या कहेंगे हम विज्ञान को? विज्ञान का जो शाब्दिक अर्थ है 2 शब्दों से मिलकर बना है, वी और ज्ञान। और इसको हम कह सकते हैं कि विज्ञान एक प्रकार का विशिष्ट या विशेष ज्ञान है, जो इसका शाब्दिक अर्थ है। तो अब हम इसको इस प्रकार से कह सकते हैं कि इसका जो शाब्दिक अर्थ है विज्ञान का शाब्दिक अर्थ वी प्लस ज्ञान है, जिसका अर्थ है विशिष्ट ज्ञान या विशेष ज्ञान। ठीक है। तो शाब्दिक अर्थ आपको विज्ञान, जिसको इंग्लिश में हम साइंस भी कहते हैं, उसका मीनिंग आपको पता चल गया होगा क्या होता है, विशिष्ट ज्ञान या विशेष ज्ञान। अब देखते हैं इसमें कि विज्ञान क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो जो विज्ञान है ये अंग्रेजी के साइंस शब्द से बना है। विज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? साइंस। अंग्रेजी के साइंस शब्द से बना है विज्ञान।
और इसकी जो उत्पत्ति हुई है, इसकी उत्पत्ति जो हुई है लैटिन भाषा के सिंटिया शब्द से हुई है। ठीक है ना, जो साइंस, विज्ञान को इंग्लिश में साइंस कहते हैं, और जो साइंस की उत्पत्ति हुई है, साइंस की उत्पत्ति वो लैटिन भाषा होती है, उसमें उसके किस शब्द से हुई? सिंटिया शब्द से हुई है। और इस सिंटिया का अर्थ होता है जानना। अगेन वही जो हमने अभी शाब्दिक अर्थ में देखा कि विज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या था? किसी विषय का विशिष्ट ज्ञान या विशेष ज्ञान। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो सिंटिया शब्द है उसका अर्थ भी क्या होता है? जानना होता है। तो इस प्रकार हमने इसका शाब्दिक अर्थ और इसकी उत्पत्ति को देखा। अब नेक्स्ट इसमें है कि विज्ञान की परिभाषा क्या है, जो आधुनिक परिभाषा है इसकी विज्ञान की, उसको हम देखते हैं। तो अब इसमें देखते हैं हम विज्ञान की परिभाषा, जो आधुनिक परिभाषा विज्ञान की है। तो विज्ञान की परिभाषा यहाँ पर हमने लिख दी है, ये परीक्षणों तथा प्रयोगों द्वारा प्राप्त किसी विषय के क्रमबद्ध, सुप्रभाषित, सुव्यवस्थित एवं सुसंगठित अध्ययन या ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। इसमें दो शब्द प्रथम में है परीक्षण और प्रयोग। परीक्षण आप जानते हैं, ऑब्जर्वेशन, किसी चीज़ को देखना। मान लीजिए आपके पास कोई पत्थर है और आप उसको किसी भवन के छत से गिरा रहे हैं, तो हमेशा वो पत्थर क्या होगा? नीचे की ओर ही गिरेगा, जमीन की ओर, ऊपर से नीचे की ओर गिरेगा। तो ये आपका ऑब्जर्वेशन हो गया, इसको कहते हैं परीक्षण, ऑब्जर्वेशन। यानी किसी घटना जब घटित होती है तो उसमें क्या क्या हो रहा है, उस घटना के घटित होने में वो आप क्या करते हैं? उस चीज़ का ऑब्जर्वेशन करते हैं, परीक्षण करते हैं। और इस प्रकार से जो दूसरा शब्द है यहाँ पर प्रयोग, एक्सपेरिमेंट। अब उस पत्थर को आप क्या करेंगे? मान लीजिए आपने ऊपर की ओर फेंका, दाएं फेंका, बाएं फेंका, तो आप देख रहे हैं कि हमेशा जब भी आप उस किसी पत्थर को चाहे ऊपर फेंकें, चाहे दाएं फेंकें, बाएं फेंकें, तो हमेशा क्या होगा? वो पत्थर नीचे की ओर ही आता है। तो ये क्या हो गया? प्रयोग हो गया। तो परीक्षण का मतलब जो घटना घटित हो रही है उसका ऑब्जर्वेशन करना, उसमें देखना उस घटना के घटित होने में कि उसमें क्या क्या चीज़ें आप हो रही हैं और उनको नोट कर देते हैं आप। और प्रयोग आप जानते हैं, यहाँ पर आप परीक्षण और प्रयोग से फैमिलियर हो गए होंगे। परीक्षण और प्रयोग का क्या मतलब है। अब है इसमें विषय। तो विषय जैसे यहाँ पर हमारा विषय क्या है? जैसे हम किसी पत्थर को छोड़ रहे हैं किसी भवन से, या उसको ऊपर फेंक रहे हैं, दाएं फेंक रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है हमारा? गुरुत्वाकर्षण की, गुरुत्वाकर्षण के कारण वो पत्थर क्या होता है? नीचे की ओर गिरता है। तो विषय यहाँ पर हमें क्या हो रहा है? परीक्षण और प्रयोगों द्वारा किसी विषय का क्या प्राप्त हो रहा है? क्रमबद्ध ज्ञान, स्टेप वाइज, चरणबद्ध, सुपरिभाषित, उसकी एक निश्चित परिभाषा होगी गुरुत्वाकर्षण की। आगे जब हम गुरुत्वाकर्षण पढ़ेंगे या कोई भी घटना हम पढ़ेंगे फिजिक्स में, तो उसकी एक निश्चित परिभाषा होती है। सुव्यवस्थित, एक वेल ऑर्गेनाइज्ड और सुसंगठित अध्ययन क्या कहलाता है, या ज्ञान क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। इसकी परिभाषा क्या है? विज्ञान की परिभाषा क्या है कि परीक्षणों तथा प्रयोगों द्वारा जो प्राप्त किसी विषय का जो हमें क्रमबद्ध, सिस्टमेटिक, सुपरिभाषित, वेल डिफाइंड, सुव्यवस्थित एंड सुसंगठित, वेल ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, जो स्टडी है, जो अध्ययन है या ज्ञान है, उसको ही विज्ञान कहा जाता है। तो ये इसकी परिभाषा, आधुनिक परिभाषा, परीक्षणों तथा प्रयोगों द्वारा प्राप्त किसी विषय के क्रमबद्ध, सुपरिभाषित, सुव्यवस्थित एवं सुसंगठित अध्ययन या ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। तो ये विज्ञान की परिभाषा। अब नेक्स्ट इसमें जो है वह है विज्ञान के भाग। विज्ञान के भाग हम अध्ययन करेंगे इसमें। ये विज्ञान के भाग क्या हैं? तो विज्ञान के हम मुख्यतः देखते हैं कि बहुत सारे भाग होते हैं विज्ञान के, किंतु जो मुख्यतः भाग होते हैं जो हमने यहाँ भी स्टडी करने हैं वह है 3 भाग हैं मुख्यतः, जो आप 11th और 12th में जो अध्ययन करेंगे तो उन्हीं को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। वैसे विज्ञान के बहुत सारी भाग होते हैं या शाखाएं हम आगे देखेंगे उसमें, किंतु जो मुख्यतः विज्ञान के कितने भाग हैं? 3 भाग हैं जो कि निम्न है। तो इन्हीं भागों को आपने यहाँ अध्ययन करना है 11th और 12th में विज्ञान के। पहला है फिजिक्स, भौतिक विज्ञान।
दूसरा है रसायन विज्ञान केमिस्ट्री, और तीसरा है जीव विज्ञान बायोलॉजी। प्रारंभ में जो ये भौतिक विज्ञान और जो ये रासायनिक विज्ञान था, इसको प्राकृतिक विज्ञान भी कहा जाता था, किंतु जैसे जैसे स्टडी आगे होती गई विज्ञान की, साइंस की, तो इन दोनों शाखाओं के इसके विस्तृत रूप को देखते हुए इनको अलग अलग कर दिया गया, भौतिक और रसायन विज्ञान। ठीक है ना। प्रारंभ में इसको प्राकृतिक विज्ञान, पहले प्रारंभ में दो ही शाखाएं मानी जाती थी विज्ञान की, एक प्राकृतिक विज्ञान और एक जीव विज्ञान जो होता है। ठीक है। किंतु जो हम आधुनिक विज्ञान में देखते हैं, मुख्यतः विज्ञान के कितने भाग हैं? 3, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। तो अब हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे जो इसका पहला जो विषय है भौतिक विज्ञान, जो पहला भाग है भौतिक विज्ञान, फिजिक्स के बारे में ही यहाँ पर अध्ययन करेंगे। बाकी रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान का आप अध्ययन इनके सब्जेक्ट में करेंगे। तो अब है भौतिक विज्ञान, फिजिक्स। फिजिक्स क्या होता है, किसे कहते हैं, क्या फिजिक्स है, क्या भौतिक विज्ञान है, इसको देखते हैं। भौतिक विज्ञान, फिजिक्स। तो इसमें जो पहला पॉइंट है इसको देखिए कि भौतिक विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान भी कहा जाता है। जैसा अभी हमने बताया कि प्रारंभिक में भौतिक विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान ही कहा जाता है। प्राकृतिक विज्ञान के 2 भाग थे, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत ही आते थे। किंतु जैसे जैसे स्टडी आगे बढ़ती गई, प्राकृतिक विज्ञान को 2 भागों में अलग अलग कर दिया गया। तो भौतिक विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं? प्रकृति के बारे में पढ़ते हैं, नेचर के बारे में, और जो प्राकृतिक घटनाएं होती हैं उनका हम वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। क्यों कहा जाता है इसको प्राकृतिक विज्ञान? क्योंकि इसके अंतर्गत हम प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं का वैज्ञानिक क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। जैसे अभी हमने देखा कि कोई पत्थर हम किसी भवन से नीचे को गिरा रहे हैं, तो एक घटना है, प्राकृतिक घटना है, तो इसका अध्ययन कहाँ होता है? फिजिक्स में होता है। आपका सूरज निकल रहा है, सुबह मॉर्निंग में आपका सूर्योदय होता है और फिर सूर्यास्त होता है। क्यों होता है? ये एक प्राकृतिक घटना है, तो इसका अध्ययन कहाँ होता है? भौतिक विज्ञान में होता है। इसी प्रकार से आपने सूर्य ग्रहण देखा होगा, चंद्र ग्रहण देखा होगा। ठीक है। तो ये कैसी घटनाएं? भौतिक विज्ञान। आंधी चलता है, तूफान चलता है, आसमान का रंग नीला क्यों होता है, तारे टिमटिमाते क्यों हैं, ये सारी प्राकृतिक घटनाएं हैं, और इनका अध्ययन आप कहाँ करते हैं? भौतिक विज्ञान के अंतर्गत करते हैं, क्योंकि प्रकृति या प्रकृति में होने वाली घटनाएं हैं। ठीक है। तो भौतिक विज्ञान का ये पहला पॉइंट है कि भौतिक विज्ञान एक प्राकृतिक विज्ञान है। क्यों? क्योंकि इसमें प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन होता है। अब नेक्स्ट जो सेकंड पॉइंट इसका है कि जो भौतिक विज्ञान है उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फिजिक्स कहते हैं। और जो ये फिजिक्स शब्द है, इसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा, यूनान की भाषा है ग्रीक, उस ग्रीक भाषा के शब्द फ्यूसिस से इसकी उत्पत्ति हुई। जो फिजिक्स की उत्पत्ति हुई, फिजिक्स शब्द अंग्रेजी भाषा का शब्द है, और इसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द फ्यूसिस से हुई। और इस फ्यूसिस का अर्थ क्या होता है? प्रकृति या नेचर। इसीलिए इसको प्राकृतिक विज्ञान भी कहा। हमने कहा ना इससे पहले कि प्राकृतिक विज्ञान कहा जाता है। तो ये फ्यूसिस शब्द, ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई फिजिक्स की, यानी भौतिक विज्ञान की। और इस फ्यूसिस का अर्थ क्या होता है? प्रकृति या नेचर होता है। इसको क्या कहते हैं? प्रकृति या नेचर। दूसरा पॉइंट था। अब अगला पॉइंट देखते हैं इसमें। अब देखिए, जो फिजिक्स है या जो भौतिक विज्ञान है, उसका जन्मदाता किसको कहा जाता है? यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक थे अरस्तु, उसको माना जाता है। अरस्तु एक महान दार्शनिक थे यूनान के। उन्होंने हर विषय पर अपने वक्तव्य दिए, अपना एक दृष्टिकोण रखा, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे गणित है, चाहे जीव विज्ञान है। वो एक महान दार्शनिक और एक महान ज्ञाता थे हर विषय के। तो उन्हीं को इस विषय का भी जन्मदाता माना जाता है। अब देखें अगला पॉइंट क्या है इसमें। अब देखो, ये सबसे मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो प्रकृति है आपकी, क्योंकि भौतिक विज्ञान क्या है? प्रकृति का अध्ययन है। और जो प्रकृति है या जो संपूर्ण ब्रह्मांड है, जितना भी ब्रह्मांड आप देखते हैं वो सारा प्रकृति के अंतर्गत ही आता है। तो जो भी प्रकृति है या ब्रह्मांड है में केवल 2 ही वस्तुएं विद्यमान है। इस पूरे प्रकृति और विद्यमान में, प्रकृति में या ब्रह्मांड में 2 ही वस्तुएं होती हैं। एक होता है द्रव्य और दूसरा होता है
ऊर्जा। द्रव्य को कहते हैं मैटर और ऊर्जा को कहते हैं एनर्जी। द्रव्य आपके क्या क्या हो सकते हैं? ठोस, ठोस आप जानते हैं, ठोस द्रव्य, ठोस, द्रव, द्रव और गैस। ये तीन चीजें क्या होती हैं? द्रव्य के अंतर्गत आती हैं। जो द्रव्य है वो तीन चीजें आती हैं इसमें, ठोस, द्रव और गैस। ठोस आप जानते हैं, ठोस वस्तुएं आप जानते हैं, जैसे पत्थर है, धातु है, लोहा है, सोना है, चांदी है, ठोस वस्तु है। द्रव, द्रव आप जानते हैं, द्रव कैसे हैं? जैसे पानी है, तेल है, शहद है, ये क्या है? आपकी द्रव वाली वस्तुएं। और गैस कैसी हैं? जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ये गैस वाली जो वस्तुएं होती है, ये गैस। ठीक है, तो ये सब क्या है? आपके द्रव्य। तो ये सब कहाँ है? प्रकृति में तो है। ठोस, द्रव, गैस कहाँ है? आपकी प्रकृति में। तो ये हुआ द्रव्य। और एनर्जी, एनर्जी आपकी अनेक रूप में होती है। जैसे आपकी प्रकाश, जैसे आपको प्रकाश मिलता है, वो क्या है? एक प्रकार की एनर्जी, ऊर्जा है। जैसे आपको हीट मिलती है, उष्मा मिलती है, गर्मी होती लगती है, आपको गर्मी का एहसास होता है, वो क्या है? ऊर्जा है। दिखाई देती है आपको? दिखाई नहीं देती है, पर महसूस होती है, प्रकाश है जैसे। ठीक है, इसी प्रकार से अन्य प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं, बहुत सारे रूप में ऊर्जाएं होती है। तो प्रकृति में आपको केवल ये दो ही रूप देखने को मिलेगा, या तो द्रव्य, मैटर, या ऊर्जा। तो इसीलिए हमने यहाँ पर कहा है कि प्रकृति में केवल दो ही वस्तुएं होती हैं, द्रव्य और ऊर्जा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है चौथा, क्योंकि जो आधुनिक भौतिक विज्ञान की परिभाषा निकल के आएगी, इन्हीं दो पॉइंट्स पे निकल के आएगी। जो आधुनिक भौतिक विज्ञान की परिभाषा होती है, इन दोनों ही पॉइंट्स पर, ये द्रव्य और ऊर्जा से ही आप बनाते हैं इनकी परिभाषा, यहीं से आपको मिलती है। तो द्रव्य आप समझ गए होंगे, ठोस, द्रव, गैस जितनी भी हैं वो सब द्रव्य हैं, मैटर हैं। और ऊर्जा आपको दिखा दी मैंने, 2-3 फॉर्म आपको बता दिए। जैसे प्रकाश ऊर्जा है आपकी, उसमें ऊर्जा है, रासायनिक ऊर्जा है, भौतिक ऊर्जा होती है। इसी प्रकार से बहुत सारी ऊर्जाएं आप होती है, मैकेनिकल एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। एनर्जी के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं। आगे आगे जैसे आप स्टडी करते रहेंगे भौतिक विज्ञान में, तो एनर्जी के उन फॉर्म्स का भी आप अध्ययन करते रहेंगे। तो अब इसकी हम परिभाषा बना सकते हैं, किसकी? भौतिक विज्ञान की एक परिभाषा बना सकते हैं। क्या होगी भौतिक विज्ञान की परिभाषा? आप देख रहे हैं यहाँ पर, भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें द्रव्य, ऊर्जा और इनके बीच की अन्योन्य क्रियाएं, इनके बीच की जो पारस्परिक क्रियाएं हैं, किसके बीच की? द्रव्य और ऊर्जा के बीच की जो पारस्परिक क्रियाएं हैं, और उनके रूपांतरण का अध्ययन होता है, और उनके रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है। क्या है भौतिक विज्ञान? भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें द्रव्य, द्रव्य अभी हमने आपको पीछे बताया, ऊर्जा, ऊर्जा भी बताया अभी। तो भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की है वो शाखा। किसकी शाखा है भौतिक विज्ञान? विज्ञान की शाखा है, जिसमें द्रव्य, ऊर्जा और इनके बीच, द्रव्य और ऊर्जा के बीच अन्योन्य क्रियाएं। आप आगे देखेंगे जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे कि द्रव्य का रूपांतरण ऊर्जा में भी हो सकता है और ऊर्जा का रूपांतरण द्रव्य में भी हो जाता है। जैसे आप एक मोमबत्ती को ले ले, ठीक है ना, तो मोमबत्ती जब जलती है, मोमबत्ती क्या है? एक प्रकार का पदार्थ है, द्रव्य है, ठोस पदार्थ है। और जब आप उसको जलाते हैं तो धीरे धीरे मोम जलकर क्या हो जाता है? आपको प्रकाश देता है और उष्मा देता है। तो उसका रूपांतरण किस में हो गया? द्रव्य का रूपांतरण किस में हो गया? ऊर्जा में हो गया। तो ये इनके बीच की क्या हो गई? अन्योन्य क्रिया हो गई, पारस्परिक क्रिया हो गई। ठीक है, तो यही यहाँ पर कहा जा रहा है, या इसका रूपांतरण हो गया, आप इसको रूपांतरण भी कह सकते हैं। द्रव्य का रूपांतरण किस में हो गया? ऊर्जा में हो गया। तो यही यहाँ पर कहा जा रहा है कि भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें द्रव्य, ऊर्जा, इनके बीच की अन्योन्य क्रियाएं और उनके रूपांतरण, जैसे अभी हमने उदाहरण दिया आपको, उनके रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है। तो ये परिभाषा है भौतिक विज्ञान की। भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें द्रव्य, ऊर्जा, इनके बीच की अन्योन्य क्रियाएं और उनके रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है। आधुनिक भौतिक विज्ञान की ये परिभाषा है, जो क्लियर परिभाषा आपकी है। तो इस प्रकार हमने आज की इस क्लास में देखा कि विज्ञान क्या होता है और भौतिक विज्ञान क्या होता है। तो आप इनका अध्ययन कर लेंगे एक बार पुनः, और इनके नोट्स आप तैयार कर लेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।